नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीबीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है 2022 सेशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है 2022 सेशन का। अभी इसमें आपके जो काफ़ी सारे डाउट थे कि सर जो 1 लाख की जो डीडीए क्या सभी कैंडिडेट को बनवानी है, और साथ ही बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है आपको वो कौन कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे आपके एडमिशन के टाइम पे जब आप रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे कॉलेज अलॉट होने के बाद में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपके जो 1 लाख डीडी है उसके बारे में अगर बात करें तो आप यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसमें आपका बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिमांड ड्राफ्ट RS 1 लाख एज स्पेसिफाइड इन रिजल्ट नोटिफिकेशन। तो जिन कैंडिडेट को अगर सीट अलॉट होती है और जिनके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप यहाँ पे अच्छे से समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे लिखा हुआ ओरिजिनल सर्टिफिकेट या डिमांड ड्राफ्ट। तो अगर आपके पास में ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है कोई भी सर्टिफिकेट, तो आप उस सीट को अपने लिए रिजर्व रख सकते हैं 1 लाख रुपए की डीडी जमा करवा के। आपको थोड़ा समय दिया जाएगा, 3 से 5 दिन का या 7 दिन का समय हो सकता है। उस टाइम ड्यूरेशन में आपको अपने जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उनको तैयार कर लेना है और आपको जमा करवा देना है। जैसे ही आप अपने जो सर्टिफिकेट है वो जमा करवा देंगे तो फिर आपको जो 1 लाख रुपीज़ है वो आपको वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। तो ये जो 1 लाख रुपीज़ है ये सभी कैंडिडेट के लिए नहीं है, ये केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जिनको कॉलेज अलॉट हो जाती है और उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं रहता है। तो फिर उन्हें अपनी सीट रिजर्व करने के लिए ये 1 लाख की डीडी है वो बनवा सकते हैं और फिर अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा के अपने वापस ले सकते हैं। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपीज़ ऐसे तो जमा नहीं करवा सकते। तो आपके पास में यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट दी गई है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में ओरिजिनल फॉर्मेट में होने चाहिए। सबसे पहले क्या है आपका एडमिट कार्ड इशूड बाय एम्स। जब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था एडमिट कार्ड जारी किया गया था, अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक है। अगर जिन कैंडिडेट के पास में एडमिट कार्ड नहीं है तो वो अभी डाउनलोड कर लीजिए। आपको PDF फॉर्मेट में सेव कर लेना है, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन स्लिप, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आपने कंप्लीट किया था तो वो आपकी जो फॉर्म है वो आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ऑफर लेटर, जो आपका ऑफर लेटर है वो भी आपका जब सीट अलॉट हो जाएगी तब जारी किया जाएगा, और सीट अलॉटमेंट लेटर भी आपका तब जारी किया जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट आपका 12th क्लास का आपके पास में सर्टिफिकेट या जो आपकी मार्कशीट है डिटेल मार्कशीट, वो दोनों आपकी एक में ही है तो अच्छी बात है। अलग अलग है तो आपको वो दोनों ओरिजिनल फॉर्मेट में चाहिए होगा। नेक्स्ट आपका रहने वाला यहाँ पे 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। आपका 10th का जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट एक में ही है, जैसे आपका 12th में है तो वैसा ही आपको 10th का भी चाहिएगा। मतलब 10th और 12th की तो आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए होगी। वैसे ही यहाँ पे दे रखा है वही सेम चीज़ जो 12th की आपकी यहाँ पे दे रखा है सर्टिफिकेट का, और यहाँ दे रखा है मार्कशीट का। ये दोनों अलग अलग होती है, लेकिन आजकल क्या है कि दोनों को एक में ही कंबाइंड करके आपको सेंड किया जाता है। सर्टिफिकेट और आपकी मार्कशीट एक ही में ही आती है आपकी, तो आपके वो दोनों होने चाहिए। अगर अलग अलग है तो वो होने चाहिए, एक में ही है तो वो अच्छी बात है। नेक्स्ट आपकी है 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये आपके पास में ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं वो गलती करेंगे, और मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ में गलती करेंगे। आपका है जो कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो सेपरेट प्रोवाइड करवा रखा है कि कब से कब तक का बना हुआ होना चाहिए, वैलिडेशन डेट कब से कब तक की होनी चाहिए। अगर उस टाइम ड्यूरेशन में आपका बना हुआ है तो ही वैलिड होगा, उससे पहले या उसके बाद का बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा। वो वीडियो आप जाके चेक कर लीजिए, उसमें वैलिडेशन डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। एम्स 2022 की प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे वीडियोज़ वहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे SC ST का आपकी सेंट्रल बेस्ड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC EWS का ये भी सेंट्रल बेस्ड, स्टेट का अलग होता है सेंटर का अलग होता है। एम्स आपकी सेंट्रल बॉडी है तो उसमें आपका सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। OBC में 2 कैटेगरी होती है, एक होती है क्रीमिलियर और एक होती है नॉन क्रीमिलियर। तो नॉन क्रीमिलियर वालों को रिजर्वेशन मिलता है, क्रीमिलियर वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इसके बाद में बात करें जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए भी आपका जो सर्टिफिकेट है PWBD का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ऑथोराइज्ड मेडिकल बोर्ड से आपका होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कहीं से भी बनवा लिया हो, वो आपका ज़रूरी है।
और इसके अलावा अगर बात करें तो आपका ये सारे के सारे आपके जो डॉक्यूमेंट हैं इनको फोटोकॉपी करवाना है और सेल्फ अटेस्टेड, मतलब कि आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और जब आप काउंसलिंग को जाए उस काउंसलिंग की डेट आपको मेंशन कर देनी है। ये डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।